दिया ने कहा कि मतलब सबके पास पापा है, पर मेरे पापा मेरे साथ बचपन में ही क्यों रहे, मतलब कि दिल की बात कह देने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। और मेरे पास ऐसा कोई है नहीं कि जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं, अपनी बात बोल पाऊं। सुबह में नाश्ता, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता है दिया को स्कूल के लिए रेडी करना, वो काम करने के बाद जैसे दिया स्कूल जाती है मैं फिर अपना बिस्तर पकड़ लेती हूँ। और उसके बाद जब दिया स्कूल से आती है उसके बाद उसके लिए खाना बनाना, कभी कभी तो मेरा भाई बना लेता है खाना दिन साठी कुटोळनी चीज़ें ना, किसी के जाने का जो दुख होता है वो इंसान को अंदर से ढंग से तोड़ देती है। लेकिन मेरे को खुद को मजबूत करने के लिए मेरे पास वजह है मेरी बेटी, और उसके लिए मुझे खुद को मजबूत करना पड़ता है। लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है मनीषा नेगी। स्वागत करते हो सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है छत से। और मैं जब से गांव से आई तब से मैं मतलब बाहर नहीं निकली। इतने दिन से हो गए मुझे गांव से आए हुए, लेकिन मैं अभी तक कमरे में ही हूँ इतने दिनों से। परसों एक दिन के लिए मैं गई थी किसी ज़रूरी काम से, मतलब बहुत अर्जेंट काम था, इसी वजह से मैं बाहर गई थी। लेकिन मैं अभी छत में आ रही हूँ और कई दिन के बाद मैं आज छत में आ रही शाम के टाइम पे, क्योंकि मैं अंदर बैठे बैठे ना एकदम ऐसे हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, ना किससे बात करने का, ना कहीं जाने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और आज मैं आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करने आई हुई हूँ, क्योंकि कई दिन से मैं ना अंदर बैठे बैठे बहुत कुछ चल रहा है माइंड में। तो मैंने सोचा चलो अपना माइंड थोड़ा हल्का कर लेते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों से ये बातें शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है यहाँ पे। और अभी देखिए सनसेट आपको यहाँ से दिख रहा होगा। धूप जा चुकी है और एकदम हल्की धूप लगी हुई है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा बादल वगैरह छाए हुए हैं। अब ये धुंध है या कोहरा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल जगह जगह आग भी लगी हुई है, तो इस वजह से भी धुंध सा छाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पूरा पूरा अंधेरा। ये पहाड़ियाँ हैं, लेकिन लग नहीं रहा कहीं से भी कि पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देखो हल्की नज़र आ रही है ना। जब इंसान अकेला कमरे में बंद हो जाता है और अकेले बैठा रहता, तो उसके माइंड में अलग अलग थॉट चलते रहते हैं। दिमाग में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब चल ही रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ना मेरा कुछ करने का मन कर रहा, ना कुछ, पता नहीं क्या हो गया। जब मैं गांव में थी तो मतलब सब कुछ बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे आने ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पे आके कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि दिया से मिलने की खुशी अलग ही है, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है और मैं उसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। आपको पता ही है मेरे को मतलब हर बार जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी होती है कि मैं उसको छोड़ के चली जाती हूँ। और आपको पता है सिंगल पेरेंटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मेरे लिए भी वही आजकल मतलब एक चुनौती बना हुआ है कि मैं ना दिया को और काम को दोनों को साथ साथ नहीं देख पा रही हूँ। और यहाँ आने के बाद तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ना मैं ऐसे ही घर में रही। आज भी नहीं गई बाहर, कल भी नहीं गई, और ऐसे ऐसे करके ना मैं बहुत दिन से घर में ही हूँ। मन भी नहीं कर रहा कहीं बाहर जाऊँ मैं। इंसान अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है। तो मैंने सोचा यार ज़्यादा खाली बैठ के भी क्या करूँ। तो मैं ऐसे ही लैपटॉप वगैरह देख रही थी, और लैपटॉप मतलब नेगी जी का ही था लैपटॉप, जो मैंने संभाल के रखा हुआ है। 2 साल पहले मतलब दिया के बर्थडे के दिन दिया ने तोड़ दिया था गलती से उसको। तो कुछ टाइम पहले ही मैं उसको सही करवा के लाई, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। मतलब 10,000 का खर्चा आया उस पर टोटल। उसको ठीक कराने में मुझे 2 साल लग गए, और क्योंकि उसका जो खर्चा था ना ठीक कराने का 10,000 आया, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अमाउंट इकट्ठी करके उसको ठीक करा, क्योंकि उसमें हमारी सारी यादें, जितनी भी यादें हैं मेरी जी की, हमारी सारी उसी में थी। और इस वजह से मेरे को वो ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 10,000 में वो ठीक हुआ लैपटॉप। और मेरे लिए वो इतना ज़्यादा कीमती था ना, क्योंकि उसमें हमारी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, जितनी यादें हैं, उन्हें संजो के रखी हुई हैं, सारी उसी में है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह। वह तो मैं आज उसको देख रही थी ऐसे था, तो देखते देखते ना मुझे उसमें दिया की और दिया के पापा की
वीडियो मिली और जो क्लिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं तुझा बंदे थे। और बाकी उनके जो आखिरी दिनों के मतलब उनके जाने के 2-3 दिन पहले की जो वीडियो है ना वो भी मेरे को मिली उसमें। और उसमें जो उन्होंने टी शर्ट पहनी थी ना वो मैंने उनको गिफ्ट करी थी और उन्होंने फर्स्ट दिन उसी दिन पहना था। बाकी उनके आखिरी दिनों की जो वीडियो क्लिप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हुए हैं वो वीडियो देख के मैंने थोड़ा इमोशनल सी हो गई थी। गढ़वाली लगा है इसमें कॉपीराइट नहीं आता। मेरे उसमें गढ़वाली होगा गढ़वाली। अरे सीबीजी का बागवान में फ्लावर खिलिया चलो अंग्रेजी में फ्लावर। ये तो झटका वाला गाना है ऐसे। हाय थैंक यू। इधर गा जाओ थोड़ा। फोन काटो लो ते बाद में छोड़ दानी गोरो मैं तो आप ही दे रहा है सब बैकग्राउंड गाना मतलब फोन काटो लो ते बाद में छोड़ दानी। दोस्तों वैसे मैं ऐसी वीडियोस वगैरह नहीं देखती हूँ क्योंकि नेगी जी को गए हुए आपको पता ही है 6-7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इतने टाइम से मैं उनकी वीडियो वगैरह बहुत कम देखती हूँ क्योंकि जब पुरानी चीज़ें देखते हैं ना तो वो चीज़ें मेरे को थोड़ा इमोशनल कर देती है। होता ही है अगर कोई आपका करीबी अपना इंसान ऐसे चला जाए और उसके बाद अगर कहीं पे भी थोड़ी सी तस्वीरों में हो या वीडियो में हो अगर वो कहीं पे भी नज़र आते हैं ना तो इंसान भावुक हो जाता है। मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बाकी आपको पता ही है अगर अपना कोई इंसान चला जाता है तो उसके जाने का दुख हमेशा दिल में रहता है। और ऐसे ही नेगी जी की सारी यादें जितनी भी हैं वो मेरे दिल में ही हैं और बाकी उनकी कमी तो हमेशा महसूस होती है। खासकर दिया और मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और कई बार क्या होता है दिया मेरे से ना ऐसे सवाल करती रहती है अपने पापा को लेके। कई बार मैं उसके सवालों का जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। हम ऐसी नॉर्मली बात कर रहे थे दिया और मैं, और दिया ने कहा कि मतलब सबके पास पापा है पर मेरे पापा मेरे साथ बचपन में ही क्यों रहे, मतलब बचपन तक ही रहे, अब क्यों नहीं है। सवाल का जवाब देना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था कि मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ दिया को। करीबी इंसान अगर चला जाए तो उस चीज़ का दुख हर किसी को होता है, चाहे कोई कितना कठोर भी क्यों ना हो।
इंसान के दिल दिमाग से ये चीज़ें कभी भी नहीं जाती, और ये चीज़ें ना किसी के जाने का जो दुख होता है वो इंसान को अंदर से ढंग से तोड़ देती है। लेकिन मेरे को खुद को मजबूत करने के लिए मेरे पास वजह है मेरी बेटी, और उसके लिए मुझे खुद को मजबूत करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं हर टाइम रोती धोती रहूँ उनको याद कर करके ये चीज़ें, अब क्योंकि अब 6-7 साल भी हो चुके हैं और इंसान ना कहीं अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करता है। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उस इंसान को भूल के तुम आगे बढ़ गए। इंसान की यादें साथ लेके भी हम मूव ऑन कर सकते हैं। और मेरा मूव ऑन करना ये नहीं है कि मैं कोई अलग ही लाइफ जी रही हूँ। मेरा ये है कि मैं बस अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ, उसको अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रही हूँ, और वो सारी ज़रूरतें जो उसके पापा ने पूरी करनी थी वो करने की कोशिश कर रही हूँ। उसको हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बस ये होता है कई बार नहीं कर पाता है इंसान, कोशिश करने के बाद भी हार जाता है। मैं नहीं कर पाती, कई बार ऐसा होता है। मेरे को मेरी जी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन मेरे लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसका सामना करने की कोशिश कर रही हूँ, और अभी भी कर रही हूँ, और आगे भी शायद हो सकता है करती रहूँगी। क्योंकि इन चीज़ों से हम कभी भी उभर नहीं पाएंगे, चाहे कितने भी साल बीत जाएँ। जब पिछली बातें याद करी जाती है ना तो इंसान इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, और ये चीज़ें वही इंसान जान सकता है जिसने अपने करीबी इंसान को खोया हो। परसों मैं फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह देख रही थी, तो दिया ने अपने पापा की फ़ोटोज़ देखी फ़ोन में, और दिया ने फ़ोटो देखी। तो उसके बाद दिया ने मेरे से सवाल किया कि सबके पास पापा है और मेरे पास पापा सिर्फ बचपन में क्यों थे, अब क्यों नहीं है। सब अपने पापा के साथ जाते हैं स्कूल। सवाल करता है, इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मैं ना उसको कोई जवाब दे नहीं पाई। मैं ये बात आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई दिन से मैं अंदर बैठे बैठे मेरा मन थोड़ा भारी हो गया था। और आपको पता है कि दिल की बात कह देने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है, और मेरे पास ऐसा कोई है नहीं कि जिसे मैं अपनी बातें शेयर करूँ, अपनी बात बोल पाऊँ। कई बार ऐसा होता है, मतलब दोस्त वगैरह मेरे इतने हैं नहीं कि मैं अपनी ये चीज़ें, क्योंकि होता है ना इंसान के अगर हम किसी के पास बोल भी दें तो सामने वाला कई बार ऐसे सोच लेता है कि इसका भी हमेशा का है, ये हर रोज़ का है, बस एक ही बात को लेके बैठी रहती है। तो इसीलिए मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन 3-4 दिन से मेरा मन इतना ज़्यादा भारी हो गया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करके थोड़ा अपना मन हल्का कर लेती हूँ। और मेरी ये बात सुन के अगर किसी का मन दुखा हो या किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। बस अपना मन थोड़ा हल्का करना था, इसलिए मैंने ये चीज़ें शेयर करी आप लोगों से। बाकी आपको पता ही है आजकल कहीं ना कहीं आपको पता है हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि किसी का दुख सुनने का टाइम नहीं है। और अच्छा भी नहीं लगता है कि हर किसी के पास जाके अपनी बातें बोली जाए, अपनी ये चीज़ें शेयर करी जाए। तो आप लोगों से मेरा स्पेशल लगाव है, जो कि आपको पता ही है। काफ़ी टाइम से मैं आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ वीडियो के माध्यम से। और इसी कारण से मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि कई सारे लोग जो लोग मेरे से नए जुड़े हुए हैं, वो लोग मेरे हस्बैंड को लेकर कई सारे सवाल करते हैं। भले ब्लॉग देखने के बाद तो उन लोगों को भी पता चल चुका होगा, फिर भी कई सारी चीज़ें हैं जो कई बार कहनी ज़रूरी हो जाती है। और मैंने इसीलिए आप लोगों से ये बात शेयर करी। आप लोग मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं, उसके बावजूद भी मेरे को कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मैं बहुत अकेला फील कर लेती हूँ, और मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। और ऐसे ही मेरे साथ कुछ टाइम से हो रहा है, मैं कुछ टाइम से मैं बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से मैं घर के अंदर बैठे बैठे, आप सोचो ना कि इंसान 3-4 दिन लगातार एक ही कमरे में सिर्फ खाना पीना नाश्ता बनाने के लिए खड़ा उठ रहा है, झाड़ू पोछा करने के लिए घर के काम कर रहा है, फिर उसी बिस्तर में बैठ जा रहा है। तो मैं भी यही कर रही हूँ सुबह दिन का, और फिर वही जाता है दिया को लेने, और फिर मैं खाना पीना खा के फिर से उसी बिस्तर में। तो मेरा ऐसे रूटीन चल रहा है, सिर्फ खाने के लिए उठ रही हूँ बस। बाकी बाहर मैं बहुत कम निकल रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ बाहर, लेकिन मन भी नहीं कर रहा है इतना। और बाकी आजकल ना दिया के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, लगता है मैं ब्लॉग भी ना बना पाऊँ कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद देखती हूँ ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और कुछ टाइम में मेरे को गाँव भी जाना है फ़िलहाल। और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मेरे को सपोर्ट करते रहें और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।
फिटिले दी धमाधम, फिटिले दी धमाधम,